हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जंदरा सिंह, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। देखिए पूजा बहुत हो रही है, थक भी जा रही हूँ। एक्चुअली अब अकेले सब कुछ करना है, पैकिंग अकेले करनी है, सब कुछ काम अकेले करना है। लेकिन क्या है ना, ये मुझे चलेगा, अकेले पैकिंग करना, अकेले काम करना चलेगा। लेकिन किसी का पायगुन खराब रहे, कोई मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ भेजे, मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि कोई मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ भेजते। तो भी लोग क्या कहते पता है, हमने क्या किया, आप ऐसा गलत सोच नहीं है करते। कोई बात नहीं, देखिए अगर मैं गलत सोच रही थी तो ठीक है ना, भगवान ने क्यों भेजा आपको मेरे साथ। इतने सारे लोग आते हैं, भगवान उनको वापस क्यों भेज दे, तो दोबारा उनको दर्शन भी नहीं मिलता है। कामाख्या जैसी जगह से माँ ने दर्शन करवा दिया, क्योंकि माँ ने अपनी वो रखी कि दर्शन के लिए वो नहीं किया, लेकिन तो भी बाकी सब पूजा में सहभागी नहीं होने दिया, भेज दिया गया। और भी लोगों के साथ गलत हुआ। तो ये बात बता दूं मैं, सबसे बड़ी बात, मेरे साथ तो किया, दूसरों के साथ मत करो। कोई इंसान आप पर विश्वास करता है, सब करता है ना, तो उस विश्वास का वो बना के रखो। एक बात याद रखो, क्योंकि एक बात याद रखना, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा तो क्या है, ये है। कभी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ी ना पैसों की, किसी चीज़ की, कोई मदद नहीं करेगा। दूसरी बात, एक और बात, अगर आपके घर में मैयत हुई है या किसी कोई डेथ हुई है, बच्चा हुआ है, तो आप लोग कभी किसी के पूजे पाठ में मत जाओ। मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि अगर डेट भी हो जाती है औरतों को, तो हमारे मंदिर में नहीं चलता है। तो अगर किसी के घर में मैयत भी हो गई, तो आपको उस वक्त ना बोल देना चाहिए। 2 पैसों के लालच में आप लोग किसी की पूजा बिगाड़ते हो। कभी ये डर भी नहीं लगता है कि फिर हमारे साथ क्या होगा। कोई नहीं, मैं तो अपनी पूजा बराबर कर रही हूँ। बहुत सारे जनों की शिकायत है कि मेरे को यूट्यूब से भी बोलते हैं, अरे माँ आप ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो। देखो एक बात बताऊँ, मैं आपको गलत बोल रही हूँ, अगर आप गलत नहीं हो ना, तो आपके साथ कुछ होगा नहीं। देखिए मैं तो भाई, मेरी कुंडली जागृत है, मुझे जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। मैंने आज तक रिकॉर्ड है, मेरी इतने साल की पूजा में रिकॉर्ड है कि अगर मेरी उम्र 44 होने आ गई, अभी ये क्या नाम है, 44 की हो जाऊंगी पूरी में, 45 पकड़ लो समझो। 45 ईयर्स की मैं 22 साल की उम्र से पूजे पे लगी हूँ। ऐसे तो 16 साल की उम्र से अपने पापा के साथ लगी थी, कि 22 साल की उम्र से पूरी तरह से लगी हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं 27 साल की उम्र में ही मैंने आके कामाख्या में दीक्षा ले ली थी। तो इतने साल की 20-25 साल की पूजा में जो कुंडली जागृत हुई है, उस तब से लेकर आज तक अगर मैंने किसी भी इंसान को गलत कहा है, वो 101% गलत ही निकला है। ऐसी बात है, उसको कोई टाल ही नहीं सका है। 101% वो इंसान गलत निकला है, ये मान के चलो आप। हम ब्राह्मण हैं, उनको भगवान ने ब्राह्मण जन्म में कुल दिया। हम लोग कभी किसी के लिए गलत नहीं कहते, लेकिन तो भी जो लोग गलती करते हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी। कोई बात नहीं। मेरे लिए बस इतनी बात है कि लोगों को जो बुरा लगता है, जैसे अभी माया मैडम को ही ले लो। माया मैडम को बहुत बातें बुरी लगती है, वो अपने बच्चे पे गुस्सा उतारती है, उसके खिलौने तोड़ देती है। मुझे कभी कभी ये गुस्सा आता है कि आज तक एक चवन्नी भर का भी झुनझुना भी दिलाया कि अपने बच्चे को खुद के पैसों से। तो बच्चों का खिलौना तोड़ना कितना, मतलब पूरा गुस्सा बच्चे पे उतारते, क्योंकि तुमने बच्चे को पैदा किया है। बच्चे को पैदा करना ही बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, बच्चे को पैदा करने के बाद उसका पालन पोषण करना बहुत बड़ा बात हो जाता है। मेरे ख्याल से आज इतने दिनों में आज तक शायद एक चड्डी भी अपने पैसों की नहीं खरीदी होगी। तो खुद ही सब मामा लोग के भरोसे रहती, उसके लिए 10 मामा पाल के रखी है, 10 आदमी पाल के रखी है, माँ बाप पाल के रखी, भाई पाल के रखी है। तुझे क्या पता, सही बात है ना। तुझे अभी गुस्सा क्या आ रहा है पता है तुझे, कि तुझे तेरे यार से मिलने नहीं मिल रहा है। तेरी सारी जगहों पे तेरी पोल खुल गई है। अब तू चाह के भी किसी के, कितनी भी तो तू बस अभी अच्छी बन रही है, चाह के भी किसी से मिल नहीं पा रही है। तेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो तेरी सहेलियाँ तेरा साथ देती थी, सबने तेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि सबके घर में दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है। अभी तो शुरू क्या हुई, अभी तो उनके भी बच्चों के साथ, उनके भी बच्चों की हालत ख़राब होगी, उनके भी बच्चों का एक्सीडेंट होगा, उनके भी बच्चों की भी मौत होगी, क्योंकि तेरा गलत काम में साथ दिया है ना। पूजा तो होने दो, जो होगा बहुत बड़ा होगा। मैं अभी भी तुझे कह रही हूँ, देख मेरे को नहीं मालूम कि तू बोलेगी कि नहीं बोलेगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तू अपने पति के सामने बोल दे। तेरा पति पीता खाता है, तू एक बार गलती से झगड़े में बोल दे, एक ही बार उसके सामने शर्मिंदा होगी, क्योंकि जहाँ तक मैं तेरे पति को जानती हूँ, वो तुझे गाली देगा, डांटेगा ज़रूर, लेकिन दुनिया के सामने तेरी बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन तू बोल दे। नहीं तो एक बात याद रखना कि गलती से अगर तेरे बच्चे को कुछ हो गया, तो तेरी गलती की सज़ा तुझे मिलेगी, क्योंकि ये कुदरत तुझे सज़ा दे रही है। हम चोरी करते हैं तो पहली बात नहीं कि इंसान जल्दी चोरी छिनारी बताता नहीं, लेकिन अगर बता दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं बताएगी तो फिर बाद में कल कुछ होगा तो मुझे बोलना नहीं, ऐसी बात है। तुझे बोलना ही पड़ेगा सच।
क्योंकि तेरे सच के ऊपर ही सारा कुछ टिका है। ये तो याद रख लेना, समझ लो तुम्हारे बच्चे के ऊपर मौत मंडरा रही है। तुम्हारा एक झूठ तुम्हारे बच्चे को ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी करनी की सज़ा है। तुमने ही जो, क्योंकि ये 5वां साल है, उसके लिए बहुत भारी है, याद रखो। बाकी जैसी मर्जी, मेरे को क्या है, मैंने बोल दिया, आप तुम्हारा काम है, करो मत करो। कल कुछ होता है तो हमें दोष मत दो, ठीक है ना। तुम्हारे पति को, सबको ऐसा लगता होगा कि हमसे मीठा मीठा बात करती है और हमारे घर के लिए बुरा सोचती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ उनको सज़ा दे रही हूँ। इस बात में तो तेरा पति खुद भी कहता है कि जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जो गलत है उन्हें बोल, तेरे सामने ही तो बोलता है, सुनती नहीं है क्या? तो सामने खड़ी बैठी रहती है, तेरे सामने तो बोलता है, मुझे क्यों सुनाती रहती है? जिसको बोलना है उसको बोल, जिसने जो गलत किया उसको उसकी सज़ा मिलने दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब समझ रही तू बात? तेरे पति का भी कहना यही है कि अगर सच में तू गलत है तो वो भी चाहता है कि वो चीज़ सामने आए, ऐसी बात है। हाँ, मुझे ये बात पता है कि तुझे इस बात का डर है, क्योंकि जिस दिन ये बात सामने आएगी तू सबके नज़रों में ज़िंदगी भर के लिए गिर जाएगी। गिरी तो तू अभी भी है, लेकिन तू बोल के करेगी तो ये हो जाएगा कि थोड़ी बहुत इज्जत बन जाएगी। मेरे पास एक औरत है, उसने भी तेरे जैसे ही कांड किया है, हमारे ग्रुप में ही है। उसका पति, तेरे को पता है, उसका पति ने, जब से उसको पता चला ना, उसके पति ने आज तक उसके शरीर के साथ संबंध नहीं रखा। पागल होती है अपने पति के लिए, क्योंकि वो मर्द है ना। मर्द झूठी थाली कभी नहीं खाता है। ये बात तेरा पति भी जानता है मैं किसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन तो भी उस औरत ने खुलेआम ये बात कही थी। उसने कहा था कि छोटी उम्र में शादी हुई थी, पति ध्यान नहीं देता था, 24 घंटे देवर को छोड़ कर रखता था, तो क्या करती? हो गया प्यार, हो गया बच्चा। सबके सामने, उसके पूरे गांव में, पता है, सबके सामने उसकी पोल खुली थी। उसको उसके पति ने पूरे गांव में लकड़ी से दौड़ा दौड़ा के मारा था। और आज भी उसी घर में वो जाती है, वही देवर देवरानी सबसे बात करती है। कोई नहीं, सब उसको जानते हैं ऐसी है, लेकिन अभी उस तरह से उतनी इज्जत है, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया था। तेरे को भी यही कहूँगी, जुर्म कबूल कर तो ही तू बच सकती है। नहीं तो याद रखना, सिर्फ तेरे बच्चे पे मौत नहीं मंडरा रही है, तेरे बच्चे के झरोक्स कॉपी पे भी मौत मंडरा रही है। दोनों का साथ में होगा, लिख के लेना। वहाँ पे भी तबीयत खराब है, और साथ में तेरे भाई की बेटी पे तो जो मौत मंडरा रही अलग, वो तो ऐसी भी मरने वाली, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पाप का, क्योंकि तेरी माँ ने तेरा गलत काम में साथ दिया, मेरे केशव को मारने के लिए हमेशा जादू टोना सब करा है, तो उस बात की सज़ा तो उसको मिलेगी। वो तो जाएगा ही जाएगा, वो ही नहीं, पूरा खानदान जाएगा। तुझे बड़ा शौक था तेरे पति को मायके ले जाने का, सब जाएंगे, सबकी बैंड बजेगी। तू पछताएगी इस बात के लिए कि ऐसा मैंने क्यों किया। तू सोचती होगी ना, मैं तेरी बात का जवाब देती हूँ। क्या है पता है, झगड़ा झंझट की नहीं होनी चाहिए ना, तेरी वजह से लोगों का दिन खराब करना, झगड़े झंझट करना। अभी तू ये बात अपने पति से पूछना कि क्यों तू बोलेगी मैंने तो नहीं बोला ना। तुम लोग किधर बोलते हो? जब तूने नहीं बोला तो उसको पूछना कि वो ऐसी दरिंदगी, ऐसी फालतूगिरी क्यों किया ऐसे। अभी तो शुरुआत हुई है, तू मज़ा तो देख। लेकिन एक बात बताऊँ, हम बच्चों को कुछ दिला नहीं सकते ना, तो उनके अरमानों के साथ खेलो मत। तू अपने लिए दुश्मन पाल रही है, याद रखना। कम से कम दुनिया की नज़र में दुश्मन बन के अपने बच्चे की दोस्त बन के रहे। कल ऐसा नहीं हो कि वही बच्चा कल तुझे थूक के चला जाए, क्योंकि उसकी नज़र में तू दुश्मन बन रही है। एटलीस्ट एक हिस्सा तो अपने पास रख। तू उसके सामान को तोड़ेगी, उसकी चीज़ों को तोड़ेगी, खुद तो दिलाने होता नहीं है। जब तुम लोग तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम लोग उसके नज़र में दुश्मन बनोगे। ऐसे मत करो, बच्चों का दोस्त बन के रहा जाता है, बच्चों की नज़र में गिरा नहीं जाता है, याद रख लेना। बाकी तो देख, अभी तेरी उल्टी गिनती तो शुरू है। ऐसे भी ये 2025 तेरा बहुत ख़राब है, और जिन जिन लोगों ने तेरा साथ दिया सबकी मौत पक्की है। जो होगा बहुत बड़ा होगा, और वो भी मैं करूँगी, ठीक है। बस बाकी तो मैं जो काम कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई भी जिद ठानी है तो वो पूरी करके रहूँगी मैं। जय माता दी।